जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से पांचाल सर की क्लास, जिसमें बेहतरीन तैयारी करवाई गई है। ऐप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहीं से डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ये एक किसी स्थान का पॉइंट है, बिंदु है, और ये भी किसी स्थान का बिंदु है। ये मान लेते हैं ये आपका क्या है, गांव है, और ये आपके गांव से थोड़ा दूर क्या है, एक शहर है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, मान लो, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ के बीच में जो दूरी है, गैप है, इसको हम क्या बोलेंगे, दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। तब दूरी की बात करें तो आपके पास एक स्केल है, आपके कंपास में, है ना। इतनी बड़ी स्केल है ना आपके पास, उस पर ऐसे नंबर डाल रखे हैं। यहाँ पर 1 नंबर डाल रखा होगा, ऐसे नंबर डाल रखे ना उस पर, फिर 2 नंबर, ऐसे 3 नंबर, ऐसे नंबर डाल रखे उस पर। तो लगभग आपके पास 15 सेंटीमीटर की एक स्केल होगी। कितने सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर की एक स्केल आपके पास। कितने सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर, है ना। 10 सेंटीमीटर की भी आती है, 15 की, 20 की, ऐसे 25 की, है ना। ज़्यादा बड़ी तो होती नहीं अपने पास। तो ऐसी स्केल अगर आप 10 स्केल जोड़ लो, 10 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर की, इसको सेंटीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास एक लिखा हुआ मिलेगा ऊपर, इंच की बात नहीं हो रही, सीएम लिखा पीछे, क्या लिखा है, तो इसको बोलते हैं सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं, तो यदि मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो होता ना, सेंटीमीटर से अपन आगे चलते हैं, 100 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अगर आप, तो क्या बन जाएगा, 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर से क्या बनेगा, 1 मीटर बनेगा, है ना। अब 100 सेंटीमीटर के लिए आप ऐसे 10 बार स्केल को यहाँ तक ऐसे नाप लो, 1 2 ऐसे, तो 10 को 10 बार नापोगे तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। मतलब अगर तुम देखें तो ये इतना 1 मीटर होता है लगभग। कितना होता है ये, 1 मीटर। अपने हाथ को ऐसे फैलाएंगे ना अपन, लगभग बड़ा अगर हाथ होगा, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो 1 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। तो 100 अपन इस स्केल को 10 बार नापेंगे तो कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर को हम क्या कह सकते हैं, 1 मीटर। उसी प्रकार थोड़ा और बड़ा आगे चलते हैं, यदि 1000 मीटर है आपके पास, ऐसे कितने मीटर है, 1000 मीटर को मिला दोगे तो क्या बनेगा, 1 किलोमीटर। क्या बनेगा, 1 किलोमीटर। यानी कि 1000 मीटर का मतलब कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर। क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की गैप को क्या कह रहे हैं हम, दूरी। और दूरी में हमारे पास क्या है, किलोमीटर है। क्या है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ऐसे होती दूरी। क्या इतनी बात समझ में आई। दूरी का मतलब 2 शहरों के बीच, 2 स्थानों के बीच की गैप को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी। और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, और 1000 मीटर बराबर कितना, 1 किलोमीटर। या फिर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। कितना, 1000 मीटर। तो दूरी समझ में आ गया। 2 स्थानों के बीच में जो गैप होती है या अंतर होता है, उसको हम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे कि आपके घर से आपका स्कूल कितना दूर है मान लो, तो कोई बोलेगा 1 किलोमीटर है, कोई बोलेगा 2 किलोमीटर है, ऐसा ही बोलेगा ना। 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर दूरी होती है। क्या होती है, अब मान लो अपन गांव से हमको जाना है शहर। कहाँ जाना है, या तो हम पैदल चले जाएंगे, कैसे जाएंगे, या फिर हम काय से जाएंगे, साइकिल से। काय से चले जाएंगे, सपोज मान लेते हैं हम साइकिल से चले गए स्कूल, है ना, ठीक है। या तो पैदल जाएंगे या फिर साइकिल से, या फिर आपके स्कूल की क्या चलती होगी, बस। स्कूल की क्या चलती होगी फिर आपके, बस, जो आपको कहाँ ले जाती है, स्कूल। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में, मान लो ये आपका क्या है, यहाँ पर एक स्कूल है। क्या है, स्कूल है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो स्कूल है, किस शहर में, कहाँ पर है, यहाँ पर आपका स्कूल है। तो पैदल जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं ना, ठीक है, साइकिल से जा रहे हैं, या फिर बस से जा रहे हैं। तो यहाँ से हम जब चलेंगे वहाँ जाएंगे तो हमको समय भी लगेगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से वहाँ जाने में जो आपको जितना देर लग रही है वो समय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मान लो आप जा रहे हैं तो 1 घंटा लग रहा है ना, समझ रहे हैं ना इस बात को। 1 घंटा मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, वेरी गुड। 1 घंटा बराबर कितने मिनट, 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में। आगे बात समझ में,
1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। उसी प्रकार अगर बात करें हम 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड। क्या इतनी बात समझ में आई? है ना? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि गांव से शहर जाने में जो टाइम लग रहा है वो समय ही कहते हैं उसको। समझ रहे ना आप? वहाँ तक पहुँचने में आपको हमारे घड़ी बना रखी है, कितनी देर लग रही है वो टाइम है आपका। तो बस से जाएंगे जल्दी पहुँच जाएंगे, शायद पैदल जाएंगे थोड़ा सा समय लगेगा, वो समय होता है। तो 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर मैं इनकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ाऊंगा तो ये आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक तरीका बता रहा हूँ आपको समझने का। अब बताइए, यहाँ से वहाँ तक हम चल के गए, ठीक है ना, साइकिल से गए या बस से गए, इनकी आपने स्पीड देखी? कभी बस बहुत तेज जाएगी तो जल्दी पहुँच जाएंगे, दौड़ के जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, और साइकिल को तेज चलाएंगे तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो एक क्या शब्द बोलते हैं? स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड, है ना? थोड़ा जल्दी चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, ना आराम से जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा ना, तो उसको स्पीड को बोलते हैं चाल। क्या बोलते हैं? चाल, है ना? यहाँ से हम गए तो मान लो साइकिल से गए, बस से गए, तो ये क्या कहलाएगी? चाल। तो ये 3 चीज़ समझिए। दूरी समझ में आ गई? यहाँ से यहाँ के बीच में कितनी गैप है, वो क्या है? दूरी। समय मतलब यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लग रहा समय है, और चाल क्या है? चलने की गति, चलने की स्पीड, वो चाल कहलाएगी। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? दूरी, समय और चाल। दूरी, समय और चाल। दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं, समय को टाइम बोलते हैं, और चाल को स्पीड बोलते हैं। कभी कभी गति भी बोलेंगे। चाल की जगह क्या लिखा हुआ मिलेगा पेपर में? गति। गति का मतलब भी क्या होता है? चाल। गति का मतलब भी चाल होता है। देखिए, इसको हम समझते हैं। एक स्कूल बस 20 किलोमीटर, कितना किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। एक स्कूल की बस है, वो कितना किलोमीटर जाती है? यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कितना किलोमीटर है? 20 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? एक स्कूल बस 20 किलोमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना किलोमीटर हो गया? 20। और उसको कितना टाइम लग रहा? 2 घंटे। एक और एक 2 घंटे। तो हम ये समझते हैं कि इसका बीच सेंटर कर दो। हो गया ना बीच सेंटर? यहाँ से चली और यहाँ तक आने में कितने घंटे लग रहे हैं? 1 घंटा। और 1 घंटा इधर, तो कितने घंटे हो गए इसको वहाँ स्कूल पहुँचने में? एक स्कूल बस 20 किलोमीटर की जो दूरी है वो 2 घंटे में। अब बताइए, यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर होगा? जरा हम 20 के आधे हिस्से कर दे तो 10 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर। क्या इतनी बात समझ में आई? एक स्कूल बस है जो 20 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने समय में लगा रही है? 2 घंटे लग रहे। तो यहाँ से यहाँ तक गई हो तो 1 घंटा, आधे रास्ते से फिर आधा रास्ता इधर 1 घंटा। कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए। और यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक 10, टोटल कितना हो गया? 20 किलोमीटर। और टोटल समय कितना हो गया? 2 घंटे। कितने घंटे? 2 घंटे। तो ये बताइए उसकी स्पीड क्या है, उसकी चाल क्या है? उसकी चाल होगी, ये चाल ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न पूछ लिया आपसे? चाल ज्ञात करो। क्या प्रश्न पूछ लिया? एक स्कूल बस 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती, तो चाल ज्ञात करो। क्या निकालना है? चाल। तो आपको चाल निकालनी हो तो आप बताइए मेरे को, उसकी 1 घंटे में कितने किलोमीटर की चाल है? जरा यही देखो, उत्तर मिल रहा 10। 1 घंटे में कितनी जा रही वो? 10। क्या बात समझ में आ रही? एक स्कूल बस 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर रही, तो 1 घंटे में चाल ज्ञात करो। क्या पूछा आपसे? तो चाल ये दिख रही सामने आपको। तो चाल के लिए हमारे पास सूत्र ये होगा, आप समझिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। तो बताइए दूरी कितनी है? दूरी किलोमीटर में रहती ना, तो कितना किलोमीटर है? 20 किलोमीटर। किलोमीटर को मैं km लिख दूं। अच्छा बताइए, अब कितने घंटे में? 2 घंटे में। घंटे को मैं आवर लिख दूं, h लिख दूं? ठीक है। अब बताइए क्या करेंगे? बोलो, किसको काटे? 2 से 2 एकम तो 2, बाकी बचा है 0। तो क्या निकला? 20 किलोमीटर। और ये बटे में h लिख दो, बचा ना? अरे किलोमीटर बचा, और अच्छा एक यहाँ लिख दूं मैं, ठीक है, 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटा। और यहाँ क्या लिख दूं?
किलोमीटर। 20 क्या था? क्या बात समझ में आई? अब देखो क्या बचा, 20 में 2 का भाग लगाया, क्या मिला? 10। और ये इकाई क्या है बोलो? 2 किलोमीटर और हाँ प्रति माने उसकी चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर चली बस। क्या बात समझ में आई? इतनी चाल समझ में आ गई? चाल बराबर जितनी दूरी है उसमें समय का भाग लगा दो, चाल निकल जाएगी। तो उस बस की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बात समझ में आई? किलोमीटर और ये घंटा था, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10 km पर आवर। क्या बोलेंगे? 10 किलोमीटर प्रति आवर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे को करके बताइए। एक स्कूल बस 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। आपको कोई चित्र नहीं बनाना, सूत्र लगाना है और डायरेक्ट हल कीजिए। एक स्कूल बस 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो चाल ज्ञात करो। आपको चित्र वगैरह कुछ नहीं बनाना है, उत्तर बताओ क्या आएगा। कर लिया? क्या उत्तर आया? कितना आया? वेरी गुड। चलिए इधर देखिए, आपने क्या फार्मूला लगाया? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखिए आपने चाल का सूत्र लगाया, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी के बटे में समय का भाग लगा दो, जितनी दूरी है उसमें समय का भाग लगा दो। कितने किलोमीटर की दूरी है? 30। समय काय में दिया है? घंटे में दिया है ना, तो 30 में 2 का भाग लगा दो, तो 2 से कटता है क्या? 30 है ना। बोलिए 2 एकम 2। मैंने 0 का नियम सिखा रखा ना आपको। कितना बचेगा? 1। बना कितना? 10 ही बना ना। अरे 2 एकम 2, 3 को काट दिया, एक और बचा अपना, उससे 10 बन गया। 2 पंजे, तो आपका उत्तर आया 15। और ऊपर क्या लिख रखा? ऊपर किलोमीटर, और नीचे क्या बचा है? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इस डंडे का मतलब क्या होता है? इस ऑब्लिक बोलते हैं इसको। तो प्रति घंटे में, हर घंटे में 15 किलोमीटर जाती है। कितने जाती है? तो क्या पढ़ेंगे? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में। कितने घंटे में? 1 घंटे में बस कितने किलोमीटर जाएगी? 15 किलोमीटर। कितने किलोमीटर जाएगी? तो 2 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी? 3 घंटे में 45, 4 घंटे में 60 किलोमीटर। मतलब उसकी स्पीड 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है बस? वो 15। 2 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी? 30। 3 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी? 45। ऐसे समझ में आ रहा ना? चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। तो एक बस 60 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 3 घंटे में तय करती है। चाल ज्ञात करो, जल्दी से बताइए। तो 60 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करेगी। उत्तर क्या लाए? 20। वेरी गुड। कितना? तो आपने ऊपर तो लिखा होगा 60, बटे में कितना लिख दिया? 3 से काटो, 3 दूना, तो कितना किलोमीटर प्रति घंटे? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये इजी पैटर्न है, थोड़ा कठिन भी हम सीखेंगे। पहले हम देख लेते हैं किस प्रकार के सवाल बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया ना। 60 किलोमीटर की दूरी थी, 3 घंटे में तय करने में चाल निकल आ गई चाल। अब मैं बोल रहा हूँ एक सरल सा क्वेश्चन देके आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही है? कितना जा रही है? तो 2 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी? 40। हम गुणा कर रहे हैं, यहाँ 1 घंटे में 20, तो 2 घंटे में कितना? आप समझिए, 2 गुणा 20 कर दो, उत्तर आ जाएगा। कितना किलोमीटर? 40। ने 3 घंटे में 60। तो हमने क्या देखा? 3 घंटे में कितने किलोमीटर जा रही वो? 60 किलोमीटर जा रही है ना। तो हमने ये देखा कि 3 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही है, तो 20। ये स्पीड है, ये चाल है ना। ये क्या है? चाल। तो यदि दूरी निकालनी हो, क्या निकालनी हो? दूरी निकालनी हो कि कितना दूर जाएगी, तो आपको क्या चाहिए? तो चाल चाहिए। क्या चाहिए? कि उसकी स्पीड कितनी है, और क्या चाहिए? समय। तो एक और सूत्र क्या बना? दूरी निकालने के लिए चाल गुणा समय। क्या निकला? चाल गुणा समय। तो मैंने क्वेश्चन बना दिया है। एक स्कूल बस कितने किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है? सुन लो, एक स्कूल बस कितना दूर जाएगी 3 घंटे में, उसकी स्पीड कितनी, चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपको ये क्या दे रखा है? 3 घंटे का मतलब समय। ये क्या दे रखा है? चाल। क्या पूछा है? कितने किलोमीटर
दूर, यानी दूरी ज्ञात करना है। सूत्र कौन सा लगाओगे? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय। तो बताइए चाल की जगह क्या लिख दें? ये रहा 30। इधर देखिए आप, चाल कितनी दी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे में दी है ना, गुणा समय कितना? 3। समय कितना? 3। तो 30 दिया कितना हो गया? 90। तो दूरी है ना किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो आप कितना किलोमीटर लिखोगे? 90 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? तो 90 किलोमीटर कितने किलोमीटर चल जाएगी? 90। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर यहाँ चेंज कर दे, एक स्कूल बस कितने दूर जाएगी, कितने किलोमीटर जाएगी? मैं पूछ रहा हूँ 5 घंटे में। कितने घंटे में? और उसकी स्पीड है ना चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या उत्तर लाओगे बताओ? सीधा क्या करना है? दूरी निकालने के लिए आपके पास चाल और समय दे रखा है, इन दोनों का गुणा कर दो। चाल और समय का गुणा करेंगे तो क्या निकलेगी? दूरी। क्या निकलेगी? क्या इतनी बात? 100। क्या आ रहा है? 100 आ रहा है ना। क्या आया? 100 आया है ना। कैसे? देखिए, हाँ जल्दी करो फटाफट। है क्या उत्तर लाए इसका? 105। यानी कि एक स्कूल बस कितने किलोमीटर की दूरी? 7 घंटे में। तो समय की जगह आप क्या लिख दो? 7 घंटे में। उसकी चाल कितनी है? 15। तो दूरी 15 थे 105, और ये किलोमीटर प्रति घंटे में और ये किलोमीटर में। तो आपको समझ में आ गया 105 किलोमीटर। क्या आएगा? 105 किलोमीटर। तो हमने 2 सूत्र देखे। चाल निकालनी हो तो आपको दूरी और समय चाहिए, आप दूरी के बटे में क्या लिख दो? समय। चाल निकल जाएगी। दूरी निकालना हो तो चाल और समय चाहिए, चाल में समय का गुणा कर दो। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है? एक स्कूल बस 30 किलोमीटर की दूरी। कितने किलोमीटर की दूरी? ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 30 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? कितने समय में तय करती है? समय नहीं दिया है। उसकी चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटे में दी है। तो आपको क्या निकालना है? समय निकालना है। क्या निकालना है? समय निकालना है। क्या निकालना है? तो समय निकालना हो, समय दे रखा क्या? नहीं दे रखा। क्या दे रखा आपको? तो एक तो दूरी, दूरी काय में दे रखी है? किलोमीटर में। और क्या दे रखा है? चाल। चाल किस में दे रखी है? तो ये 30 किलोमीटर दूरी है और चाल कितनी दे रखी है? 15 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों से आपको समय निकालना है। क्या निकालना है? तो समय निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आपको क्या निकालना है? समय। तो क्या करेंगे? समय बराबर होगा, अब आपको क्या दे दें? दूरी ऊपर लिख दो और चाल नीचे लिख दो। दूरी ऊपर और चाल। तो बताइए दूरी क्या है? क्या दूरी क्या है बताइए? 30 किलोमीटर। चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति। तो काटो इसको, 15 दूना, किलोमीटर से किलोमीटर भी कैंसिल हो गया यहाँ। तो 15 दूना 30, तो 2 घंटे। 2h का मतलब 2 आवर। कितना समय लगेगा? क्या इतनी बात समझ में आई? तो हमने समय निकालने के लिए दूरी में चाल से भाग लगा दिया। क्या कर दिया? तो तीसरा फार्मूला हमारा क्या बनेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या सूत्र बन गया? समय बराबर दूरी बटे चाल। यदि यहाँ चेंज कर दे, यहाँ बोल दे आपसे कि 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करती है, उसकी चाल जो है वो मान लेते हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताइए कितना आएगा? यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटे है उसकी चाल, तो 60 किलोमीटर में कितना टाइम लेगी? वो कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे लेगी, है ना? कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे। 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ऐसे समझ लो, देखिए इधर ध्यान दीजिए आप, ऐसे समझ लो इसको कि उसकी स्पीड कितनी, 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही? वो 12 किलोमीटर, है ना? फिर अगले घंटे में फिर कितना जा रही? 12, यानी कि दूसरे घंटे में। फिर तीसरे घंटे में फिर 12 जा रही है, चौथे घंटे में फिर 12 जा रही है, और 5वें घंटे में फिर 12 जा रही है ना? तो 12 12 12 ऐसे 5 बार में कितना किलोमीटर हो जाएगा? 60 किलोमीटर। ठीक है, तो
क्या पूछा आपसे, कितने समय में, तो 5 घंटे में। कितने घंटे में? चलिए इन सबको छोड़ दो, आपको ये फार्मूले समझ में आ रहे थोड़े बहुत? आ रहे हैं ना? चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी निकालना हो चाल गुणा समय, और समय निकालना दूरी बटे चाल। क्लियर है? ये अपने काम के, ठीक है। अब क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्या लिखा है? एक ट्रेन की चाल, एक ट्रेन की चाल का मतलब स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे है। कितना किलोमीटर है ना? एक ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे है। वह 240 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? उस ट्रेन को अपने को ले जाना 240 किलोमीटर, कितना ले जाना है, कितना टाइम लगेगा? समय का मतलब टाइम। अब जरा सोचिए आप, चाल निकालना, दूरी निकालना के समय निकालना है? समय बराबर होता दूरी बटे चाल। इसमें दूरी देखिए आप, कितना दूर है? 240। तो हम क्या लिख दें यहाँ पर? 240 किलोमीटर, है ना? 240 किलोमीटर। समय, दूरी, चाल कितनी है? ये चाल है कि ये चाल है? बताइए। लिख रखा ना, एक ट्रेन की चाल स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, तो 80 को कहाँ लिख दूं मैं? नीचे, है ना? और किलोमीटर पर आवर प्रति घंटे में। तो आप बताइए क्या करें, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया। अब बताइए 80 से काटो या 0 से 8 से काटो, बोलिए। तो 3 घंटे। कितने घंटे? उस ट्रेन को कितना समय लगेगा 240 किलोमीटर जाने में? 80 की स्पीड से 3 घंटे। कितने घंटे? समझ में आई बात? देखिए 80 की स्पीड है, 240 किलोमीटर जाना है, तो 3 घंटे कितने लग रहे? देखिए 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रही है? 80। 2 घंटे में कितना किलोमीटर चली जाएगी? 160। 3 घंटे में 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 200। तो 3 घंटे सही आया ना? चलिए क्वेश्चन फिर नया बना देते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा 75 किलोमीटर पर आवर। क्या लिखा है? 75 किलोमीटर पर आवर, और उसको जाना है, ठीक है। यहाँ में इसका 300 लिख देते। कितना लिख देते? बताइए कितना दूरी, कितना समय लगेगा उसको, कितने समय में पहुंच जाएगी वो 300 किलोमीटर 75 की स्पीड से? वेरी गुड। कितना आया? 4 आया। बहुत बढ़िया, सही है। क्या करेंगे? पढ़िए, एक ट्रेन की चाल 75 किलोमीटर पर आवर है, 300 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। अपने आप दिमाग लगाइए। ये तो आपको क्या दे रखा? दूरी, और ये क्या दे रखी है? चाल। लिख रखा है ना आगे। तो चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय कितना है? समय नहीं है। दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। चाल कितनी है? तो हम इसको 5 से काटो, या तो, या फिर आपको आता है तो 3, है ना? 75 को 4 बार में डायरेक्ट 300 हो रहा है। जानते हैं ना, 75 का डबल 150 होगा, है ना? तो चलो 5 से काटो, बोलो। 5 से काटेंगे तो 5 एकम तो 5। क्लियर है? कितना बचा? 2। कितना बन गया? फिर 5 के पहाड़े को बोलो, 5 बार में इसको काटो 5 से, 5 संग, फिर 0 का 0, 15 से काट दो 60 को, 15 चौक 60। क्लियर है? या फिर 3 से काटेंगे तो भी हो जाएगा। 4 घंटे। कितना घंटे? क्या बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, चलिए। एक ट्रेन की चाल, चाल मतलब स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि पर आवर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितनी जा रही, जरा सोचिए आप। 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही? तो 5 घंटे में कितनी दूर जाएगी, कितनी दूरी तय करेगी? 1 घंटे में 50 जा रही है, तो 2 घंटे में कितना आएगी? 100। तीसरे घंटे में 150, चौथे घंटे में ऐसे जाएगी ना। तो आपको क्या निकालना? दूरी। क्या निकालनी है? तो हम क्या कर रहे हैं, अगर दूरी निकालनी हो तो दूरी निकालने के लिए सूत्र क्या है? चाल गुणा, ये रहा, चाल गुणा समय। चाल कितनी है गाड़ी की? 50 की। समय कितना लग रहा है? 5। तो कितना दूर जाएगी? 5 का 5 में गुणा करो 25, शून्य बचा, लगा दो। कितने दूर चली जाएगी? 250 किलोमीटर। क्या समझ में आई बात? आपको सूत्र कैसे लगाना है? यहाँ देखो, दूरी निकालनी है। क्या निकालना है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। क्या कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन भी? चलिए, तो एक क्वेश्चन बदल रहे हैं, करके बताना। 3 घंटे में 20 की स्पीड है, कितना दूर चली जाएगी? बताइए। 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही है? 20।
3 घंटे में कितने किलोमीटर चली जाएगी? है ना इजी? है ना इजी? ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ, 1 सही 1/2 घंटे। सुनिए क्या क्वेश्चन बदला। एक ट्रेन की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितना लिखा बेटे? 1 सही 1/2, मतलब 1 तो सही है, 1 घंटा पूरा है, और ये कितने घंटे? मतलब आधा। तो 1.5 घंटे में कितनी दूर पहुंचेगी? हल करके बताओ इसको। 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है ना, कितना जा रही है? 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही है? 20। वेरी गुड। 1.5 घंटे में कितना जाएगी? कितना जाएगी? देखिए कैसे करना है, निकालनी दूरी, चाल कितनी बताइए, समय कितना है? 1 सही 1/2। तो बताइए 20 तो सेफ है, इसको हल करना सिखाया था ना। बोले क्या करेंगे? 2 एकम 2, इसमें इसका गुणा करके 1 को जोड़ेंगे। बोलो 2 एकम और 1 3 बटे में कितना? 2। तो आप 2 से किसी को काट सकते हैं। किसको? 2 से 20 को काट दो। कितनी बार में? 10 का गुणा 3 से कितना? 30। तो 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 30 किलोमीटर। देखिए 1 घंटे में 20 जा रही, तो आधा घंटे में और 10 और बढ़ जाएगी ना, तो 30। क्या समझ में नहीं आया? चलिए क्वेश्चन और दे देते हैं। यहाँ मैंने लिखा 40, कितना लिखा? 40, कितना लिखा? 40 किलोमीटर की दूरी। और यहाँ दे रहा हूँ मैं 1 सही 2 सही 1/2। कितना? करिए इसको हल कीजिए। क्या लिखा है? एक ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर आवर, 40 किलोमीटर। 2 सही 1/2, 2 तो पूरा ना आधा, 2.5 घंटे। कितने घंटे हो रहे? कितने दूरी तय करेगी? देखो चाल कितनी है, तो भाई 40 गुणा 2 सही 1/2, तो 40 तो ठीक है। बोलो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, और 1 को जोड़ेंगे, ऊपर वाले को जोड़ेंगे 5, लेकिन बटे में फिर कौन रह जाएगा? हम 2 से इस 40 को काट सकते हैं। बोलो 2 दूना 4, 20 का गुणा 5 में कर दो, 100 किलोमीटर की दूरी। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, यदि एक मोटर कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 4 घंटे में कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल क्या होगी? तो आपको चाल निकालना है। दिख रही चाल? दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है? 200 किलोमीटर है। समय कितना है? 4 घंटे है ना, ठीक है। तो 4 से क्या करेंगे? 4 पंजे 20, तो 50 घंटे। कितना? 50 घंटे। कितना निकलेगा?